हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था कि ऐसे ही मतलब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो निकाल के और वहां से हम लोग फाइंड आउट किए थे कि वो पैरेलल है या इंटरसेक्ट करे या फिर कोइंसिडेंट है। वैसे ही इसमें बताना है कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। जैसे हम लोग उसमें सॉल्व किए थे वैसे ही इसमें भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसमें भी a1 a2 और b1 b2 एंड c1 c2 को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से हम लोग का जैसे उसमें फाइंड आउट किए थे वैसे ही इसमें भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से a1 और a2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3/2 हो जाएगा, ये हम लोग का a1 a2। और बात करें b1 और b2 की, तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 में माइनस में है तो -3 हो जाएगा। वैसे ही अगर c1/c2 देखे तो c1/c2 क्या हो जाएगा हम लोग का 5/7 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है जो ये 3/2 है वो इक्वल टू नहीं है 2/-3 के। जब कोई भी इक्वल टू नहीं होता है तो जो होता है लाइन जो होते हैं इंटरसेक्टिंग होते हैं। यहाँ पे तो एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। जब इक्वल टू नहीं होता है तो लाइन जो होता है इंटरसेक्टिंग होता है, और इंटरसेक्टिंग है तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग है। इक्वेशंस जो हो गया हम लोग का, इक्वेशंस आर, जब भी इंटरसेक्टिंग होते तो इक्वेशंस हम लोग का कंसिस्टेंट होता है। हम लोग का पार्ट 1 का आंसर ये मिल चुका है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हम लोग को दिया हुआ है 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। यहाँ से भी हम लोग a1 a2 एंड b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से a1/a2 जो हो जाएगा हम लोग का 2/4 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो यहाँ से ये हम लोग का 1/2 आ जाएगा। और b1 b2 का बात करें तो b1 b2 हम लोग का हो जाएगा -3/6। देखिए दोनों तरफ माइनस है तो ये कट जाएगा माइनस माइनस, और 3/2 जो हो जाएगा ये कट के 1/2 हो जाएगा। वैसे ही बात करें c1/c2 की, तो यहाँ से ये हो जाएगा 8/9। यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है जो हमारा a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 का। ये 1/2 और ये 1/2 दोनों बराबर है, और ये बराबर नहीं है c1/c2 का। जब ये केस आता है तो लाइन हम लोग का पैरेलल होता है, देयरफॉर जो लाइन्स होगा हम लोग का वो पैरेलल होते हैं। इस कंडीशन में पैरेलल होता है, हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही बताए हुए थे आपको। जब पैरेलल होता है तो हम लोग का जो इक्वेशंस आते हैं वो हम लोग का इनकंसिस्टेंट होता है। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ये हम लोग का पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ये हम लोग का पार्ट 2 का सोल्यूशन हो गया। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 हम लोग का दिया हुआ है 3/2x + 5/3y = 7 एंड 9x - 10y = 14। ये हम लोग का इक्वेशंस दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग a1 a2 और b1 b2 फाइंड आउट करते हैं। a1/a2 जो हो जाएगा ये हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 एंड यहाँ पे ये इंटू 9 आ जाएगा। ये हम लोग का हो गया a1/a2। वैसे ही अगर b1/b2 की बात करें तो ये हम लोग का हो जाएगा 5/3, और 3 के इंटू में हम लोग का -10 आ जाएगा। अगर c1/c2 की बात करें तो यहाँ से c1/c2 जो हो जाएगा हम लोग का 7/14 हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कट सकता है, या फिर ये 3 से 9 जो है 3 टाइम में कट जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 1/6। वैसे ही ये 5 से -10 जो है कट के -2 आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/6। और तीसरा जो है 7/14 है तो ये कट के आ जाएगा हम लोग का 1/2। हम लोग का यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो a1/a2 है वो बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है b1/b2 का। तो बताया, जैसे कि बताया था आप लोगों को, जब बराबर नहीं है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। लाइन्स जो होगा लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग होगा, और जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो हम लोग का इक्वेशंस जो आता है वो इक्वेशंस हो जाता है कंसिस्टेंट।
सो हम लोग का इक्वेशंस जो होगा, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये हम लोग का पार्ट 3 का सॉल्यूशंस हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग का दिया हुआ है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। ये हम लोग का इक्वेशंस दिया हुआ है। सो यहाँ से हम लोग a1 a2 फाइंड करते हैं। तो a1 अपन a2 देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 अपन में माइनस 10 और ये कट के आ जाएगा हम लोग का 1 अपन में माइनस 2। वैसे ही अगर बात करें b1 और b2 की तो b1 जो हो जाएगा -3 हो जाएगा और b2 जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि आगे ये हम लोग का कट के आ जाएगा -1 अपन में 2 एंड c1 अपन c2 देखें तो c1 अपन c2 जो हो जाएगा 11 अपन -22। तो ये कट के आ जाएगा -1 अपन में -2। सो यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है जो हम लोग का इक्वेशंस है वो हम लोग का ये हो जाएगा, ये a1 अपन जो a2 है वो बराबर है b1 अपन b2 के एंड c1 अपन c2 के ही बराबर है। देखा 1 अपन -2 लिखो या फिर -1 अपन 2 लिखो, ये मतलब दोनों इक्वल ही होते हैं। सो यहाँ से हम लोग का जो लाइन्स हो जाएगा कोइंसिडेंट हो रहा है। जब तीनों बराबर होते हैं तो हम लोग का लाइन जो होता है कोइंसिडेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे कोइंसिडेंट, उसके बाद कंसिस्टेंट। सो हम लोग का लाइन कोइंसिडेंट है, देयरफॉर जो हम लोग का इक्वेशंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंसिस्टेंट। सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो हम लोग का इक्वेशन जो हो गया कंसिस्टेंट हो गया। ये हम लोग का पार्ट 4 का सॉल्यूशन था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को दिया हुआ है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। सो यहाँ से हम लोग a1 और a2 फाइंड करते हैं। तो a1 और a2 हम लोग का हो जाएगा ये 4/3 और ये 2 है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो यहाँ से ये 2 से 4 जो है 2 टाइम में कट जाएगा, तो ये हम लोग का 2/3 हो गया। और b1/b2 देखें तो ये हम लोग का हो जाएगा 2/3 एंड c1/c2 देखें तो ये हम लोग का 8/12 है। सो 8/12 जो है ये 4 से 2 टाइम में कट जाएगा एंड 12 जो है 4 से 3 टाइम में, तो ये भी हम लोग का 2/3 आ गया। सो यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है कि a1 और a2 है ये बराबर है b1 और b2 का, और ये भी बराबर है c1 और c2 का। सो हम लोग का जो लाइन्स हो जाएगा, लाइन्स आर जो लाइन्स हम लोग का हो जाएगा वो कोइंसिडेंट हो जाएगा, कोइंसिडेंट। देयरफॉर जो हम लोग का इक्वेशंस हो जाएगा, इक्वेशंस वो हम लोग का कंसिस्टेंट हो जाएगा, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। ये हम लोग का पूरा सॉल्यूशंस हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।